हेलो गाइस, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। कि जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत है सिर्फ शोर मचाने की, लहरों की तो फितरत है सिर्फ शोर मचाने की। मंजिल उसी की होती है जो नज़रों पर तूफान देखता है, जो नज़रों पर तूफान देखता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा छोटे वैद्युत ध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज या प्रूव दैट E बराबर 1/4πε0 P/R³ अंडर रूट में 1 + के 3 cos स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना है। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है। जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है वो किन किन से किस किस से मिलकर बना होता है, इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है, ये सब कुछ हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अच्छी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, निरक्षी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये अच्छी तरीक़ा से आपको आना चाहिए, तभी ये आर्टिकल समझ में आएगा। तो इसमें पहले चित्र बनाते हैं। जो तीव्रता निकालनी है वो निकालनी है हमें वैद्युत ध्रुव के कारण। तो माना ए भी एक वैद्युत ध्रुव है। जो वैद्युत ध्रुव होता है वो -q और +q आवेशों से मिलकर बना होता है, -q और +q आवेशों से मिलकर बना होता है। जिस वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो होता है उसकी डायरेक्शन होती है -q से +q की ओर। तो माना ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। मध्य बिंदु O है, O से r दूरी पर, O से स्मॉल r दूरी पर व्यापक बिंदु C है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये मध्य बिंदु O है, यहाँ हमने कोण माना है आपका थीटा। तो जब यहाँ तीव्रता ज्ञात करेंगे तो अच्छी पर तीव्रता होगी E1, निरक्षी होगा इसके लंबवत तीव्रता होगी E2। अगर हम परिणामी निकालें तो E1 और E2 के बीच में होगा परिणामी आपका E। परिणामी होगा वो होगा आपका E। डायरेक्शन वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन होती है -q से +q की ओर। यदि हम इस वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के दो घटक करें तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के दो घटक होंगे P cos थीटा और P sin थीटा। एक होता है क्षैतिज घटक, एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये P cos थीटा होगा वो क्षैतिज घटक होगा और P sin थीटा होता है वह होता है ऊर्ध्वाधर घटक। थीटा जिससे चिपका होता है वो cos में आता है, तो ये थीटा है, तो ये पद आएगा आपका cos में। और ये अच्छी पर है, यहाँ थीटा मानेंगे तो ये वाला आएगा cos में, और यहाँ थीटा नहीं है तो ये आएगा sin में। लेकिन ये यहाँ ना लिख के हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं। इसके लंबवत ये रेखा है, इसके लंबवत ये रेखा है, तो यहाँ sin थीटा ना लेके हम यहाँ P sin थीटा कर सकते हैं। तो समझ लो भाषा इसकी। माना ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना होता है। मध्य बिंदु O है, O से स्मॉल r दूरी पर व्यापक बिंदु C है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। E1 तीव्रता है वो अक्ष के अनुदिश है और E2 तीव्रता अक्ष के लंबवत है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P को दो घटकों में विभाजित करने पर एक होता है क्षैतिज घटक P cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक होता है P sin थीटा, P sin थीटा। इसकी भाषा लिख सकते हो, बना सकते हो इसकी भाषा। माना ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना होता है। मध्य बिंदु O है, O से स्मॉल r दूरी पर व्यापक बिंदु C है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है।
तो E1 तीव्रता है वो अच्छी स्थिति में है और E2 तीव्रता है वो निरक्षीय स्थिति में है या लंबवत स्थिति में है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को दो घटकों में विभक्त करेंगे। तो एक घटक होता है क्षेत्रीय घटक P cos थीटा और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर घटक P sin थीटा। तो चित्र से हम फॉर्मूला निकालेंगे इसका। चित्र से E1 तीव्रता है वो कौन सी स्थिति में है आपकी, अच्छी स्थिति में। तो अच्छी के लिए फॉर्मूला बताया था हमने, E1 बराबर, ये अच्छी में E1 है तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p। लेकिन अच्छी के लिए जो घटक लिया जाएगा वो लिया जाएगा आपका P cos थीटा। वैसे 2p/r क्यों होता है, लेकिन P के स्थान पर आएगा P cos थीटा बट्टे r क्यू। ये फॉर्मूला होता है अच्छी के लिए। ये कौन सी स्थिति में तीव्रता है आपकी, अच्छी स्थिति में। ये है आपकी अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में तीव्रता है। उसके बाद में जो E2 तीव्रता है वह है निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला है E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r क्यू होता है। लेकिन P के स्थान पर निरक्षीय स्थिति के घटक लिए घटक आएगा ऊर्ध्वाधर घटक। जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो कितना है, P sin थीटा। तो यहाँ आएगा P sin थीटा बट्टे r क्यू। ये है आपकी निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में। अब ये देखना है E1 और E2 जो तीव्रता है वो एक दूसरे कैसी हैं, लंबवत हैं। जब तीव्रताओं की डायरेक्शन एक दूसरे की, जब तीव्रताएं लंबवत होती हैं, जब हम परिणामी तीव्रता निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है लंबवत के लिए बिंदु C पर निकालनी है। बिंदु C पर तीव्रता E बराबर फॉर्मूला होता है लंबवत के लिए। जब कोण अगर एक ही दिशा में तीव्रताएं होती हैं तो पता है परिणामी के लिए जोड़ते हैं। जब तीव्रताओं की डायरेक्शन विपरीत होती है तो घटाते हैं। जब तीव्रताओं की डायरेक्शन भिन्न भिन्न होती हैं, किसी कोण पर तीव्रताएं होती हैं या लंबवत होती हैं, तो सूत्र लगाते हैं E1 स्क्वायर प्लस के E2 स्क्वायर प्लस के 2E1 E2 cos थीटा। तो E बराबर अंडर E1 का मान कितना है, ये रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बट्टे r क्यू। पूरे का करेंगे स्क्वायर प्लस E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बट्टे r क्यू। इसका भी स्क्वायर करेंगे प्लस cos थीटा का जो मान है वो कितना है 0। E1 और 90 E1 और E2 के बीच का जो कोण है वो कितना है 90 है। यहाँ cos 90 का जो मान होता है वो 0 होता है। तो ये पूरा पद हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ रख सकते हैं E1 E2 cos 90। E बराबर स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ हम कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे का वर्ग इंटू 2 का वर्ग कितना होता है 4। P का वर्ग हो जाएगा P स्क्वायर, cos थीटा का वर्ग हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, r की घात 3 का वर्ग हो जाएगा r की घात 6 प्लस इसका स्क्वायर खोलोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वर्ग करोगे, इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे r की घात 6 प्लस cos 90 का मान 0। और 0 का इसमें पद में गुणा करेंगे तो ये पूरा पद हो जाएगा 0। अब इसमें ये देखना है इसके अंदर कॉमन क्या है इन दोनों में। तो ये कॉमन मिलेगा वो एक तरफ कर लो आप। ये कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू ये P स्क्वायर है, इसमें भी P स्क्वायर है तो P स्क्वायर बट्टे r की घात 6, इसमें भी r की घात 6। ये कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा इसके अंदर बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इस अंडर रूट से इसमें से बाहर निकालेंगे तो क्या बाहर आएगा, ये चित्र खत्म करते हैं। तो ये बाहर आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वर्ग है। अगर यदि अंडर रूट से बाहर निकालेंगे
तो ये आएगा ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बट्टे आर क्यू। आर की घात 6 है तो कितना बचेगा 3, स्क्वायर है तो कितना बचेगा केवल पी, अंडर रूट में बचेगा। हमें सिद्ध कराना है कॉस में, लेकिन इसमें अंडर रूट के अंदर दे रहा है कॉस और साइन दोनों, तो साइन को हम कॉस के पदों में तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका, पहले तो 4 cos स्क्वायर थीटा रखेंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान आएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ रखेंगे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ये आएगा ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू अंडर रूट में, ये 1 प्लस का है आगे ले लेंगे, 4 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो ये बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा। यही सिद्ध करना था। थैंक यू।